तो इसी प्रकार हमें इनमें आपको देखना है, फिगर से ही समझना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं। समरूप की कंडीशन हमने बता दी है, या तो उनके तीनों कोण आपस में बराबर हों या उनकी अनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर। दो में से यदि एक चीज़ आपकी क्या है, बराबर है, तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या माने जाएंगे, सिमिलर। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसकी अनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर है, अर्थात ट्राइएंगल ABC समरूप होगा PQR के, ठीक है ना। जब समरूप होगा तो इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका पहले क्वेश्चन के और थर्ड पार्ट है, आपका फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ सिक्स है, ये आपको क्या करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन में आकृति आपकी बनी हुई है। आकृति में कहा गया है कि ट्राइएंगल ODC इस प्रकार बनी हुई है। देख लीजिए ट्राइएंगल आपके AB, यहाँ पे O लेकर यहाँ पे D लिया गया, यहाँ पे C लिया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका से आकृति में कहा गया है कि ODC समरूप है OBA के, यानी दो त्रिभुज आकृति में क्या है, समरूप है। एंगल BOC, एंगल BOC, एंगल BOC मीन्स ये एंगल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू दी गई है 125, ठीक है ना। एंगल आपको कितना दिया है, एंगल आपका दिया गया है BOC इक्वल दिया है 125 डिग्री, और कहा गया है कि एंगल CDO ये एंगल कितना दिया गया है, 70 डिग्री, ठीक है ना। आगे इसमें एंगल ज्ञात करने के लिए है कि एंगल DOC आपको क्या करना, निकालना है। एंगल DCO ये भी आपको क्या करना है, निकालना है। और एंगल आपका क्या निकालना है, OAB ये भी आपको क्या करना है, तीनों एंगल से क्या करने हैं, आपको निकालने हैं। तो आगे देख लीजिए इसमें कि ये एंगल्स हमें निकालने हैं और क्या इसमें दिया गया है। एंगल आपको निकालना है, आपको जैसे DOC निकालना है, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप भी है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप भी है, और एंगल ये भी हमारा दिया गया है, ठीक है ना। तो यदि हमें एंगल अगर देखोगे यहाँ पे तो ये एंगल हमारे DOC आगे हम देख सकते हैं इसमें कि ये एक रेखी है, एंगल DOC, ठीक है ना। एंगल DOC आपका ये एंगल आ जाएगा और एंगल आपका आ जाएगा BOC मीन्स ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180 अंश का होगा। पूरा एंगल कितना होगा, 180 अंश का होगा। जिसमें हमें एंगल ज्ञात किया है, ये देख लीजिए एंगल BOC मीन्स ये गलत हो गया, एंगल ये आपका 120 दिया, ये एंगल ये नहीं दिया, BOC एंगल BOC, तो BOC ये एंगल आपका दिया जाएगा, ये नहीं दिया। ये एंगल कितना दिया है, तो आपको मालूम है कि एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 का हो। कितने का दिया, 180 का, ठीक है ना। एंगल देखोगे BOC प्लस एंगल BOC, ये एंगल कितना दिया, 180 का दिया। जहाँ पे हमें देखोगे तो BOC एंगल BOC 125 दिया, एंगल DOC निकल आएगा। एंगल DOC देख लीजिए, एंगल BOC कितना दिया है एंगल, तो एंगल BOC दिया है आपका 125 इक्वल 180, ठीक है ना। तो एंगल DOC इक्वल आपका आ जाएगा 180 से माइनस कर दोगे क्या,
125, क्योंकि 125 है, इधर आएगा आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इक्वल कितने अंश का हो जाएगा, 55 डिग्री का हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका DOC ये एंगल आपका निकल के कितने का आ गया, 55 का आ गया। कितने का आ गया आपका, 55 का। यानी एंगल आपका जो दिया है BOC दिया है 125 का दिया गया। तो आप देख लीजिए त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में देख रहा है ये एंगल आपका 70 का है, 55 का है, और ट्राई एंगल के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 होता। तो अब हम देख रहे हैं ट्राई एंगल DOC में, ट्राई एंगल DOC में अगर आप देखोगे तो एंगल यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इक्वल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जिसमें CDO आपको मालूम कितना 70 है, और ये कितना दिया गया है आपका 55 का दिया गया है, प्लस एंगल DCO इक्वल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देख लीजिए एंगल DCO इक्वल 180 तो आपका रहेगा, ये दोनों ऐड करके आपका इधर आ जाएगा। ठीक है ना। माइनस में आएगा 70 प्लस 55, ये आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे एंगल DCO इक्वल कितना हो जाएगा आपका 180 से आप 70 प्लस 55 ऐड करके बाहर क्या करोगे, कितना हो जाएगा 180 से आपका 5 है आपका माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका DCO 55 का हो जाएगा। कितने को हो जाएगा, 55 का हो जाएगा। ठीक है ना। तो DCO अब यहाँ पे देख लीजिए DCO ये भी आपका DCO ये कितने अंश का आ गया आपका 55 का, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। 180 में दो हमें क्या गया था उनको ऐड करके क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 55 आ गया। ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम है ये बात आपकी दिया में कही गई है अगर कि ट्राइंगल कहा गया है कि ट्राइंगल ODC समरूप है ट्राइंगल OBA के, ट्राइंगल ODC समरूप है ट्राइंगल OBA के। ठीक है ना। ये बात आपकी कहाँ से अगर देखोगे तो दिया से है, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि ट्राइंगल ODC समरूप है ट्राइंगल किससे OBA के। क्या है आपस में समरूप है। जब समरूप है तो समरूप में क्या है संगत कोण आपस में क्या होते बराबर हो गए। यदि देखोगे तो एंगल DCO इक्वल एंगल OAB, यानी एंगल यहाँ पे देख लीजिए DCO ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा एंगल A के, यानी OAB के। तो अगर ये 55 है तो ये भी हमारा 55 का हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देख लीजिए हमें ये भी एंगल निकालना था, ये भी हमारा क्या निकल के आ गया। यही तीनों एंगल्स हमें क्या करने थे OAB निकालना था 55 आ गया, और एंगल DCO निकालना था तो हमारा एंगल DCO 55 आ गया। DOC कितना निकालना था, DOC आपका 55 आ गया। यानी तीनों एंगल्स आपके क्या आ गए 55 के हो गए।